तो हम आपको बता दें कि रूस की सीमा में जाकर हमला करने की जो बात आई है वो बहुत बड़ी बात है। कुछ बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही। क्या जानकारियां हैं? ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनी हेलीकॉप्टर के जरिए ये एयर स्ट्राइक की गई है। थ्योरी नंबर 1 निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के हवाले की थ्योरी आ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है हमले को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस का ये फॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है। हम आपको समझा रहे हैं यूक्रेन के हमले की पूरी थ्योरी। फॉल्स फ्लैग अटैक मतलब एक बनाई हुई थ्योरी जिसके जरिए रूस पलटवार करने की इच्छा जाहिर कर सकता है और भविष्य में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। तेल डिपो में धमाका होता है और धमाके एक के बाद एक होते हैं जिसकी तस्वीरें काफी भयावह आती हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि रूस के अंदर जाकर यूक्रेन हमला करेगा यह कल्पना अब तक कम से कम किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब यह भी होती हुई नजर आ रही है। तो कई बड़ी बातें इससे निकलकर सामने आ रही हैं जो अपने आप में दुनिया को डराने वाली है। पहली बात, क्या घुसकर रूस ने एयर स्ट्राइक की? देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां लिखकर आ रहा है 1 अप्रैल को यह घटना होती है बेलगोरोड में। और क्या यह घटना जो है ये एयर स्ट्राइक होती है? ये एक बड़ी बात है जो रूस बार बार कह रहा है, वीडियो भी जारी किया है और वो थ्योरी दिखा रहा है कि देखिए 2 हेलीकॉप्टर आए, बम गिराया, 2 लोग हमारे घायल हुए। बेलगोरोड में ये पूरा हादसा होता है और इसके बाद ये जो घटना हुई है ये अच्छी नहीं है। दूसरी बड़ी थ्योरी जो निकलकर बार बार हम बता रहे हैं वो ये है कि ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि रूस ने बड़ी बात कही कि देखिए हमारी सीमा में घुसकर उन्होंने हमला किया। अब उसके पास दुनिया को कहने के लिए हो सकता है कि अब हम भी इसका बदला लेंगे। लेकिन क्या क्या हमले हुए हैं रूस पर यूक्रेन के, तारीख सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 30 मार्च को बेलगोरेड में मिसाइल से हमला होता है। रूस पर यूक्रेन के हमले हम आपको बता रहे हैं। रूस के जो तोप खाने हैं उनको यहां पर उड़ा दिया जाता है। 4 रूसी सैनिक ऐसे हैं जो इसमें जख्मी हो जाते हैं, जिनके बारे में रूस खुद कह रहा है। 25 तारीख की बात करें फरवरी में, तो यहां पर भी रूस पर मिसाइल से हमला होता है। टोश्का मिसाइल यहां पर दागी जाती है और इसका असर भी देखने को मिलता है। तो जेलेंस्की का हमला, क्या पुतिन लेंगे बदला? ये 5 तस्वीरें अपने आप में बड़ी कहानी और 38वें दिन कई सारे सवाल को खड़े करते हैं। रूस के बेलगोरोड से उठे आग के गुबार में दुनिया झुलस सकती है, विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन और रूस की जंग में पहली बार ऐसी तस्वीर रूस से आई। ये वीडियो यूक्रेन बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर रूस के शहर बेलगोरोड का है, जहां कल सुबह तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई और पूरा डिपो आग की लपटों में घिर गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 2 हेलीकॉप्टरों से इस तेल डिपो पर हमला किया। रूसी मीडिया में जारी इस हमले के वीडियो में तेल डिपो जलता दिखाई दे रहा है। साथ ही हमले के वक्त वहां हेलीकॉप्टर मंडराते भी दिखाई दे रहे हैं। रूसी जमीन पर इस हमले को लेकर रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गया। रूसी मंत्रालय के बाद पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन ने इसे यूक्रेनी हमला बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे शांति वार्ता जारी रखने के लिए सही माना जाए। राष्ट्रपति को बेलगोरोड को लेकर जानकारी दे दी गई है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कुछ कारणों से वो बोल रहा है कि ये हमला उसने किया है, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोरद शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डेपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्यूनिशन है कि वो एम्यूनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था और ये जो अटैक जो क्लेम किया था यूक्रेन फोर्सेज ने इनिशियली, वो सही नहीं था। हमले को लेकर दावे अपने अपने हैं। हमले को लेकर अब 3 थ्योरी आ रही है। पहली थ्योरी तो यही है कि यूक्रेन ने जमीनी लड़ाई में कुछ मोर्चों पर कामयाबी के बाद रूस में घुसकर हमला किया। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी डिपो पर बमबारी की। दूसरी थ्योरी ये है कि रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इन फर्जी हमलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने का बहाना बना सकता है।
वहीं तीसरी थ्योरी हादसे की ओर जाता है। रूसी तेल डिपो में हादसे से धमाके हुए और फिर आग लग गई। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया के द्वारा जो बेलोगोरद में एम्यूनिशन डिपो में एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक कंट्री वो कार्रवाई करती है ये दिखाने के लिए कि दुश्मन ने ऐसा किया है ताकि वो अपने फर्दर किसी एक्शन को जस्टिफाई कर सके दुश्मन के ऊपर हमला करके। देखिए, इसमें काफी पुराना एम्यूनिशन था इस डिपो में, ये कंफर्म्ड है और ये संभावना भी है कि अपने आप फटा हो, लेकिन युद्ध में कुछ भी पॉसिबल है और हो सकता है रूस ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया हो और ब्लेम करे यूक्रेन को किसी ऐसे हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो किसी बड़े इलाके पर बड़ी मात्रा में प्लान कर रहा है। तो कुछ भी संभव है, लेकिन जो देखने में लगता है अभी कि ये एक एक्सीडेंट था, रूस ने भी ऐसा बोला है, तो इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की संभावना बहुत कम है। अगर बेलगोरोड हमले के पीछे यूक्रेन है तो जंग शुरू होने के बाद ये रूस पर यूक्रेनी सेना का तीसरा हमला है। लेकिन पहली बार यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले को अंजाम दिया। इससे पहले 30 मार्च को बेलगोरोड के रूसी तोपखाने पर यूक्रेन ने मिसाइलें दागी। इस हमले में 4 रूसी सैनिक जख्मी हुए। 25 फरवरी को यूक्रेन ने रूसी शहर रोस्तोव शहर के एयरबेस पर टोचका मिसाइलें बरसाईं। बेलगोरोड पर हमले के पीछे जो भी हो, लेकिन इस धमाके का शोर भयानक नजर आ रहा है। अगर यूक्रेन का हमला है तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे, कहर बरपाएंगे। डर परमाणु हमले का भी है और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का भी। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार और मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।